दोस्तों नमस्कार। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मुद्दे मामले में शुरू से ही संघ के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं और उठे भी क्यों ना, क्योंकि जितने भी राम मंदिर ट्रस्ट में लोग शामिल हैं वो सीधे तौर पर संघ से जुड़े हुए हैं, चाहे वो चंपत राय हो, अनिल मिश्र हो या और भी जितने भी वहां पर कार्यकर्ता हो। तो चोरी इतनी बड़ी हुई तो जाहिर सी बात है संघ से सवाल भी किया जाना था, लेकिन संघ की ओर से कोई बहुत ज्यादा माकूल जवाब इस पर आया नहीं। संघ की 3 दिन की एक बहुत बड़ी बैठक पूरी हुई है कर्नाटक में और उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस पर मंदिर मामले में कोई सख्त प्रतिक्रिया आएगी या दोषियों के बारे में कुछ कहा जाएगा या उन पर कोई कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन बहुत दुखद बात यह है कि वहां पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। केवल इतना भर कह दिया गया कि चोरी हुई उसका बहुत दुख है और आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, यानी दोषियों के नाम की चर्चा यहां भी नहीं हुई। तो क्या सीधे तौर पर आरोपियों को जो इस इतनी बड़ी चोरी के लेकर सवालों के कटघरे में है उनको बचाने की कोशिश चल रही है? किसी तरह का कोई भुलावा पैदा करने की कोशिश की जा रही है लोगों के बीच में कि घर में अगर ऐसी चोरी हुई तो उसके ऊपर इस तरह के आरोप न मढ़े जाएं, आगे से चीजें सुधार ली जाएंगी? क्या फिर से संघ हिंदू सनातनियों के लिए कोई नया छलावा तैयार करने की कोशिश कर रहा है जिसमें इतनी बड़ी चोरी को ढक दिया जाए? संतोष जी, आपका स्वागत है। ये जो बैठक हुई और से जो कुछ भी निकलकर सामने आया है, क्या लगता है कि केवल एक पर्दादारी हुई है, चीजों को सिर्फ ढकने और छुपाने की कोशिश है, कंक्रीट कुछ सामने आया नहीं? देखिए, बिल्कुल अंशु जी, सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़ी बात, देखिए 2-3 पहलू है। चोरी हुई, चोरी जिन लोगों ने की उनमें से कुछ लोग गिरफ्तार है, जिन लोगों ने उनको रखा वो बाहर घूम रहे हैं, कुछ लोगों का इस्तीफा हुआ, इस्तीफे के बाद उसको मंजूर कर दिया गया। इस्तीफा मंजूर होने के बावजूद वो ट्रस्ट में उतने ही प्रभावशाली और ताकतवर बने हुए हैं, उनकी विदाई नहीं हुई है। और इस बीच क्या हुआ, विश्व हिंदू परिषद के कई नेता अयोध्या पहुंचे हुए हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के देश भर से अंशु जी 226 नेता, देश भर से 226 नेता कर्नाटक के बेलगावी में जुटे। क्या करने के लिए? भविष्य के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए, भविष्य के लिए विचार विमर्श करने के लिए। और जो कुछ निकल कर आया उससे सीधे सीधे ये पता लग रहा है कि जो हमने कहा था समझौते का एक फॉर्मूला मोदी और भागवत के बीच में डिस्कस हो गया है। तो मेरे आदमी को बचाओ, मैं तुम्हारे आदमी को बचाऊंगा। अब तक तुम्हारा आदमी चला रहा था, अब मेरा आदमी चलाएगा, बाद में तुम्हारे आदमी को भी वापस ले आएंगे। अब इस देश और दुनिया के करोड़ों सनातनी और करोड़ों हिंदू झाल बजाते रहे तो बजाते रहे। ये सीधे सीधे निकलकर सामने आ रहा है। और क्या करने वाले, ये एक बड़ी दिलचस्प चीज है। आरएसएस की बैठक में जो बयान दिया गया, जो प्रमुखता से दिया गया और जो नहीं दिया गया, लेकिन उसका आदेश दे दिया गया, यानी बैठक के अंदर जो कुछ हुआ वो भी हम बताएंगे और जो पब्लिकली उन्होंने कहा वो भी हम बताएंगे। 2-3 चीजें हैं। अब बीजेपी और संघ के नेताओं ने यह तय किया कि मुद्दा डाइवर्ट करना है, मुद्दा घुमाना है। तो घुमाने के लिए क्या करना है? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो है वो पूछ रहे हैं भैया कि आपने राम मंदिर का जो चढ़ावा गया, जो चंदा गया, वो तो सवाल पूछ लिया, लेकिन ब्रजेश पाठक कह रहे कि बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए भूमि आवंटित हुई थी, चंदा इकट्ठा किया गया था। क्या सपा और कांग्रेस ने कभी पूछा उस चंदे का कहां इस्तेमाल हुआ? भाई, मैंने तो बाबरी मस्जिद के लिए चंदा नहीं दिया था अंशु। इस देश के करोड़ों सनातनी हिंदुओं में से हो सकता है 5-10% ने दिया हो, लेकिन उन्होंने 5-10% भी बहुत ज्यादा बता रहा हूं। मोटे तौर पर इस देश के सनातनी और हिंदुओं ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया, राम मंदिर में चढ़ावा दिया। अब वो पूछ रहे हैं कि लूट क्यों हुई, और लूट हुई तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है असली बड़े लोगों की? आप क्या कह रहे हैं कि भैया बाबरी मस्जिद में भी तो दिया, उन्होंने भी दिया, इन्होंने भी दिया, उन्होंने भी दिया। मतलब सब कुछ आप पूछो तो कहते रहते उन्होंने किया, उन्होंने किया। एक उस तरह का छलावा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर के नेताओं को कहा गया है अपने अपने मोहल्ले में सुबह की मीटिंग का आयोजन करो, दोपहर की या शाम की मीटिंग का आयोजन करो और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाओ। हनुमान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ जाएंगे तो उनके सामने आप घुमाओगे और पूरे देश में पार्कों में मोहल्लों में आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाते हुए नजर आओगे। क्यों? क्योंकि उसके जरिए आप हिंदुओं के दिमागों को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हुए नजर आओगे, हिंदुओं को भुलावे में डालने की कोशिश करते हुए नजर आओगे और फिर आप तुलना करते हुए नजर आओगे। आप कहोगे नहीं नहीं देखो, हिंदुओं से पूछ रहे हैं, कभी इन्होंने मुसलमानों का पूछा, कभी इन्होंने ईसाइयों का पूछा,
कभी इन्होंने सिखों का पूछा, अब आरएसएस क्या करने जा रहा है, ये तो बीजेपी की बात है। संघ 25 सितंबर से, अंशु जी मैं दर्शकों से कहूंगा ध्यान से सुने, 25 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 तक देश के हर मंडल और बस्ती में शाखाएं लगाएगा। 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक शाखाएं लगा के क्या बताया जाएगा कि राम मंदिर पे हिंदुओं को कैसे भरमाया जाए। पहले जो शाखा में आएंगे उनमें से भी कुछ लोग सवाल पूछेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी। फिर पूरे देश में एक राम मंदिर से जो गुस्सा पैदा हुआ है हिंदुओं में, उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। ये सारे काम जो है वो दिसंबर तक निपटा लिए जाएंगे, क्योंकि जनवरी फरवरी में यूपी सहित 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है, और यूपी में अगर हार गई भारतीय जनता पार्टी तो फिर सब लोग तो जानते ही कि क्या होगा, कैसे होगा। तो आरएसएस की एक बड़ी बैठक, देश भर से 226 नेता जुट गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत पहुंच गए। नंबर 2 दत्तात्रेय होस वाले, जिनके करीबी गोपाल राव पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, वो पहुंच गए। और देश भर में जो 83 संघ शिक्षा वर्ग है, 12 कार्यकर्ता विकास वर्ग संपन्न हुए, इनकी रिपोर्ट उसमें दी गई। देश भर से अलग अलग जो इन्होंने अपने हिसाब से क्षेत्रों को बांटा हुआ है, उस क्षेत्र के हिसाब से तमाम लोगों को बुलाया गया। ये तमाम चीजें तो आपने पूछी, लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा उठ रहा है कि क्या संघ में भी अब अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम खत्म हो गया है? अयोध्या से जुड़े, आप पूरे देश का तो खैर छोड़ दीजिए, अयोध्या से जुड़े जो क्षेत्र प्रचारक थे, जो प्रांत प्रचारक थे, क्या उनसे पूछा गया, क्या उनकी जवाबदेही तय की गई? क्या अयोध्या के पूर्वी क्षेत्र के जो प्रचारक है अनिल सिंह से पूछा गया कि भैया आपकी सिफारिश पर कितने लोग अयोध्या में रखे गए, आप ही के इलाके में अयोध्या का राम मंदिर आता है? जब ये तमाम चोरी लूट डकैती होती रही नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक, तो आप कहां थे? मंदिर में कितने लोग आपकी सिफारिश पर रखे गए? अवध के प्रांत प्रचारक कौशल सिंह से पूछा गया कि जब अयोध्या आपके दायरे में था तो आपने क्या किया? ये तमाम लोग हैं जो राम मंदिर जाते रहे, लेकिन ये देखते रहे कि किस तरह की गड़बड़ियां हुई, लेकिन ये गड़बड़ियां होती रही। क्या वहां पर जिम्मेदारी तय की गई कि चंपत राय को ट्रस्टी महासचिव बनाने का किसकी सिफारिश पे बनाया गया? अनिल मिश्रा को ट्रस्टी किसकी सिफारिश पे बनाया गया? गोपाल राव को ट्रस्ट में किसकी सिफारिश पे शामिल किया गया? क्या उनकी जिम्मेदारी तय की गई? क्या कहीं उनकी जिम्मेदारी को तय करने की कोशिश की गई? क्या ये तमाम चीजें पूछी गई? नहीं पूछी गई। गोल मट्ठा करने की कोशिश ये लोग करते हुए नजर आए। जी, बिल्कुल, सारी चीज़ों को एकदम गोल-मटोल करने की कोशिश की गई, और जो भी दोषी हैं या आरोपी हैं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा गया, कोई जवाबदेही तय नहीं की गई है। केवल चंपत राय, अनिल मिश्र का इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन अभी भी उन्हें आरएसएस के संघ के बाकी पदों से विमुक्त नहीं किया गया है, यानी उनके वापसी के रास्ते अभी भी रखे गए हैं। और आप जो बता रहे हैं, बहुत बड़ी गंभीर बात है कि अब ये देश भर में हिंदुओं को, सनातनियों को फिर से एक नए भ्रम में डालने की कोशिश करेंगे कि भाई हम चोर तो हैं, लेकिन हम ही कह रहे हैं कि हमने चोरी नहीं की, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो घर में इस तरीके से सवाल नहीं उठाने चाहिए। अभी देखा था कि अयोध्या गए भाई, इनके एक बहुत बड़े एक्टर हैं श्री अनुपम खेर जी, और वो वहां पर अब एक फिल्म बना रहे हैं, उसकी शूटिंग करने गए हैं, राम जन्मभूमि, जिसमें वो अशोक सिंघल की भूमिका निभाएंगे, खुद कह रहे हैं। कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि चंपत राय की भूमिका के लिए ज्यादा फिट रहेंगे, खैर वो अलग बात है। लेकिन और वो वहां पर ऐसा बयान देते हैं कि भाई घर में अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो उसको सवाल नहीं करने चाहिए, घर की बात को घर में रखना चाहिए। ये देखिए कि लोगों को फिर से कैसे भ्रम में डालने की कोशिश की जा रही है। तो आप कह रहे हैं कि फिर से एक ऐसा अभियान शुरू करने चलाएंगे। सवाल यहां पर यह उठता है कि ये तो कोशिश करेंगे, लेकिन क्या विपक्ष चूक रहा है? विपक्ष क्यों नहीं गांव-गांव में, घर-घर में जाता? क्या आरएसएस और बीजेपी ने हिंदुओं का ठेका लेकर के रखा है? क्यों नहीं भाई वो सवाल उठाते कि हिंदू मंदिर है तो हिंदू मंदिर शंकराचार्य और जो जितने साधु सन्यासी हैं उनको क्यों नहीं सौंपा जाता? आप भाई ये संघे अपनी आप शाखा लगाइए, आप जो काम करते हैं वो करिए। हिंदू मंदिरों के ऊपर आप क्यों यहाँ पर उसको कब्जे में लेने के लिए आप, जबकि आपके ऊपर उंगलियां उठ रही है, चोरी का आपके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम है, छोड़िए आप इस सबको। मुझे लगता है विपक्ष को भी इनसे बड़ा अभियान चलाना चाहिए। क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल विपक्ष को इनसे बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए, लेकिन ये मामला बहुत क्रिटिकल है अंशु जी, बहुत क्रिटिकल मामला है। विपक्ष चला तो रही है, आवाज उठा तो रही है। कांग्रेस पार्टी ने देश के 4 दर्जन से ज्यादा शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को यहां मैदान में उतार दिया।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद लगातार इस मामले को उठाते जा रहे हैं, लेकिन ये सब समझते हैं कि शायद बीजेपी और आरएसएस इसको, इनके अभियान को, इनको खारिज कर पाना इनके लिए बहुत आसान नहीं है। टीवी चैनल चलाने लगे हैं कि आरएसएस बड़ा चिंतित हो गया है, अखबार भी कल छापेंगे आरएसएस बड़ा चिंतित हो गया है। तो मैं दर्शकों से कहूंगा कि टीवी चैनल आपने देख लिया होगा हेडलाइन, अगर नहीं देखा होगा तो चाह के देख लीजिएगा, कल अखबार आप पढ़ेंगे। लेकिन वाकई क्या आरएसएस चिंतित है? आरएसएस ने गंभीर चिंता जताई है। आरएसएस ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है सोशल मीडिया पर, हमारे तमाम दर्शक जाकर देख सकते हैं अंशु जी, उस प्रेस रिलीज का नीचे का 2 पैराग्राफ मैं लेकर आया हूं। आखिरी पैराग्राफ जो है वो राम मंदिर पर बोला गया, बाकी तो तमाम चीजें बोली हैं, आखिरी पैराग्राफ राम मंदिर पर बोला गया है और बाकी चीजें उनके अभियान के ऊपर बोली गई है। तो वो जो आखिरी पैरा है वो मैं दर्शकों के सामने रख रहा हूं। पूरा बयान भी आप जाकर, दर्शक जो है वो जाकर पढ़ सकते हैं पूरा बयान, और मैं इसका आखिरी पैरा पढ़ देता हूं, इससे दर्शक समझ जाइए। टीवी चैनल क्या बताएंगे आपको, गोदी मीडिया क्या बताएगा। ये सुनील आंबेकर है, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के है। आखिरी पैरा, सिर्फ आखिरी पैरे में राम मंदिर का जिक्र है, ये भी बता देता हूं। बैठक में सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया है। दान पेटी चढ़ावे की गिनती में अनियमितता, अनियमितता या लूट या डकैती, जैसे नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है, और दुख व्यक्त किया आपने। आप ही के लोग थे, सब आप ही के लोगों द्वारा रखे गए लोग थे, सिर्फ दुख व्यक्त करके आपका काम चल गया क्या? अब आगे देखिए। तथा तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर चल रही एसआईटी एवं पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी, यह विश्वास व्यक्त किया गया। निर्णायक मोड़ पर तो तब पहुंचेगी ना जब आप सही तरीके से एफआईआर करवाओ। चंपत राय ने पैसों की बरामदगी की, पुलिस के पास एफआईआर नहीं करवाई। एसआईटी बनी, न जाने कितने दिनों बाद जाकर उन्होंने चंपत राय से पूछताछ की, तमाम लोगों को पता है। ट्रस्ट ने एफआईआर जो दर्ज करवाई उसमें तमाम बड़े लोगों के नाम उसने गायब एक तरह से कर दिए। और अगर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तो कम से कम चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा को अयोध्या तो छोड़ना चाहिए। अनिल मिश्रा चलिए वहां के हैं, चंपत राय और गोपाल राव को तो छोड़ना चाहिए, मंदिर परिसर तो कम से कम छोड़ देना चाहिए। क्या छोड़ा उन्होंने? तो कैसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच होगी जब पूरे के पूरे बीजेपी के नेता, विश्व हिंदू परिषद के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता, कुछ साधु संत सन्यासी और कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर वो सब बता रहे कि चंपत राय इतने दूध के दूल्हे हैं, इतने सादे हैं, एक कमरे में रहते हैं, इनका बचपन ऐसे बीता, ये जवानी में ऐसे रहे, ये सरकारी नौकरी छोड़कर आए। मतलब सबके सब ये बता रहे हैं कि चंपत राय निर्दोष है। तो किसी जांच अधिकारी की या किसी पुलिस के मामूली डीएसपी की हिम्मत है कि चंपत राय पर हाथ डाल सके? आप कह रहे हो कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच होगी, आप खुद ही होने दे रहे हो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच। क्या कहा आपने चंपत राय को? आपने चंपत राय को कहा कि हटो वहां से, आपने गोपाल राव को कहा कि हटो वहां से, मंदिर के प्रांगण से हट जाओ? कुछ नहीं। वो तो और ठाके लगाते हुए इस देश के करोड़ों सनातनियों हिंदुओं का मजाक उड़ाते हुए वहां बने हुए। फिर आगे क्या कहा कि तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा की गई कि वह यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। जिसने गड़बड़ी की, जिस पर गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं, जिस पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं, उनसे ही अपेक्षा की जा रही है कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो। यानी जिनके हाथ उस डकैती, लूट और इन सबसे रंगे हुए हैं, जिन्होंने आंख, नाक, कान अपने खुले नहीं रखे, उन्हीं से ट्रस्ट, उन्हीं से संघ ये उम्मीद कर रहा है, यानी उन्हीं पे जिम्मेदारी दे रहा है कि ठीक है अब तक तो चोरी डकैती हो गई, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा समझ जाओ। अब वो थोड़ा सा समझ जाओ तो कब तक समझ जाओ? ये अपने आप में दिलचस्प बात तो उठेगी और बार बार उठेगी कि थोड़ा सा समझ जाओ तो कब तक समझ जाओ। और संघ ने एक तरह से इस देश के करोड़ों हिंदुओं के सामने बातें रख दी हैं कि भैया अब हो गया जो होना था, कार्रवाई वारवाई कुछ नहीं होगी, 2-4 छोटे छोटे लोग हैं, वो पकड़े गए तो पकड़े गए, बड़े लेवल पे मत पूछना। जबकि मीडिया में कई तरह की खबरें उठ रही हैं, संघ के खर्चे को लेकर, संघ के मुख्यालय को लेकर, संघ के नेताओं के तौर तरीके को लेकर, विश्व हिंदू परिषद के रवैये को लेकर, जांच में किस तरह से रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर। लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब कर्नाटक की उस धरती से नहीं आए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देना चाहिए था। यानी वो इस घटना को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहा है, जबकि ये पाप नहीं महापाप है, ये डकैती है। नृपेंद्र मिश्रा बोल चुके हैं, कई साधु संत सन्यासी ये बोल रहे हैं कि महापाप है, लेकिन भागवत और दत्तात्रेय होश बोले और आरएसएस के कई बड़े नेता। मैं उसमें कई बड़े नेता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां मौजूद करीब
1 दर्जन से ज्यादा नेता वाकई चाहते थे कि कुछ कार्रवाई हो, फिर रोक दिया गया कार्रवाई करने से। ये है संघ का रवैया अंशु जी। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप संतोष जी की ये बहुत ही दुखद स्थिति है कि करोड़ों जो हिंदू आस्थावान हैं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। साफ तौर पर पूरी शक्ति सुई संघ की तरफ ही घूम रही है, वो पूरे आरोपों के घेरे में है, लेकिन फिर भी वो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, उल्टा लोगों को फिर से वो भ्रमित करना चाहते हैं और मंदिर पर बिल्कुल कब्जा नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये नहीं कि वो जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनको दे दें। अरे भाई, सिख धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, वहां पर जितने भी उनके प्रार्थना स्थल है, धार्मिक स्थल है, उन्हें कौन चलाता है? वो तो धार्मिक लोगों के हाथ में होनी चाहिए। अब हिंदू सनातनियों को तो ये सवाल करना चाहिए, भाई ये चोर हैं तो चोरों से क्यों नहीं पूछा जाए, क्वेश्चन क्यों नहीं किया जाए? और एक बड़ा सवाल और है कि जो शुरू से मांग हो रही थी कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एसआईटी पे भी बहुत ज्यादा लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि एसआईटी उन्हीं के शासन में हो रही है जो बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी और संघ तो मतलब एक शरीर और एक आत्मा उस तरीके से काम करते हैं। बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट तक हालांकि मामला पहुंच गया है। मैं दर्शकों को ये बता दूं कि 13 जुलाई को यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट में बिहार के ही आरजेडी के एक नेता हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने याचिका लगाई थी कि जो ऑडिट होना चाहिए पूरा मंदिर का और इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निगरानी में जांच होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया और कल सुनवाई है। ये एक पॉजिटिव ही मैं इसको एक खबर मानूंगी, लेकिन फिर भी कितना इससे असर पड़ेगा, क्या कुछ होगा? लेकिन अब क्या लगता है इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, क्या ये जो जांच है अब वो यूपी से बाहर निकल कर आनी चाहिए और पूरे जो हमारा 80% हिंदू आबादी है उसके साथ न्याय होना चाहिए जिनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है? जी देखिए बिल्कुल अंशु जी, इसमें न्याय होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है ये पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा ये पता नहीं, लेकिन एक बात बता दूं आपको, अब हो क्या रहा है चीजों को समझना चाहिए। आप क्या करना चाह रहे हो? आप डराना और धमकाना चाह रहे हो। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धरती, भाजपा के एक दिग्गज नेता हुआ करते थे। जब योगी आदित्यनाथ जो है वो विधानसभा मतलब 2017 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो संसदीय की सीट उन्होंने छोड़ दी और वहां पे 18 में उपचुनाव हुआ। जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया वो व्यक्ति चुनाव हार गया। चुनाव हारने का सदमा उनको लगा। उस समय कहा गया कि भैया योगी को उम्मीदवार नहीं थे इसलिए उन्होंने हरा दिया। जैसे भी बांकीपुर में हो रहा है वैसा ही गोरखपुर में हुआ था। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे जो है अरविंद शुक्ला, वो चले गए समाजवादी पार्टी में। अब अरविंद शुक्ला ने एक पोस्टर लगाया, अरविंद उपेंद्र दत्त शुक्ला ने, पिताजी का भी नाम रखा हुआ है, जिसमें चढ़ावा चोर के बारे में, चंदा चोरी के बारे में उन्होंने एक पोस्टर लगाया। पोस्टर लगाने के कारण उन्हें उन समय 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पोस्टर पर लिखा था राम नाम जपना, श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया दान अपना, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, चोर करेगा मंदिर में चोरी, चौकीदार देखता रह जाएगा। क्या गलत था इसमें? इसमें क्या गलत था? श्रद्धालुओं का चढ़ाया गया दान चुराया तो गया। ऐसा कलयुग आ गया कि मंदिर में चोरी तो हुई और मैं भी चौकीदार कहलाने वाले वो जो डीपी बदलने वाले वो सब देखते रह गए। जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो सब देखते रह गए। उसमें ट्रस्ट के लोग भी शामिल थे, ट्रस्ट के महासचिव भी शामिल थे, ट्रस्ट के बाकी ट्रस्टी भी शामिल थे। और उस ट्रस्ट में चूंकि अयोध्या का प्रशासन शामिल है और योगी आदित्यनाथ का प्रशासन भी शामिल है, तो अयोध्या का जो जितने भी एसपी डीएम रहे हैं वो भी जिम्मेदार थे और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं वो भी जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी सबकी है। ट्रस्ट बनाने वाले मोदी और शाह भी जिम्मेदार है, सबकी। किसी की सीधी जिम्मेदारी है, किसी की नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन पोस्टर लगाया गया जो कभी आप ही के बड़े दिग्गज नेता रहे उनके बेटे द्वारा, जो अब समाजवादी पार्टी में है, आपने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया सिर्फ पोस्टर लगाने से। इस तरह से आप डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से आप बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखिए किस तरह से होगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा जाएगा? इनको बचाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है और अगर आप जमीन पर उतर के इनका विरोध करोगे, इनकी काली करतूतों का पर्दाफाश करोगे, तो फिर आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। अब भगवान राम के करोड़ों सनातनी सोचे कि क्या भगवान राम की संपत्ति को लूट लिया गया और हमें उस पर ऐतराज जताने का भी हक नहीं है। पोस्टर से डरती है सरकार, कार्टून से डरती है सरकार, बैनर से डरती है सरकार, लेकिन जो असली काम उनको करना चाहिए कि चढ़ावा चोरी करने वाले लोगों को इतना कठोर दंड दिया जाए कि कल को कोई भी व्यक्ति
मंदिर में कम से कम चढ़ावा चोरी करने के बारे में ना सोचे, वो काम सरकार नहीं कर पा रही है। जी, बिल्कुल। और बार-बार ये सिर्फ भ्रम और अफ़वाह फैलाने का काम कर रहे हैं। पिछले 15-20 सालों से ही बीजेपी और संघ ने मिलकर ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए और लोगों में इस तरह के भ्रामक प्रचार कर के इसी तरह की संदेह उत्पन्न किए हैं कि हिंदुओं के ठेकेदार तो भाई हम ही हैं। अब इनकी चोरी पर अगर विपक्ष सवाल कर रहा है, तो अखिलेश यादव के ऊपर इस तरीके से गलत आरोप मढ़े जाते हैं। वो खुद व्यक्ति सामने आ गया यूट्यूबर, उसने कहा कि भई मैं इस पर कुछ क्लेम नहीं करता हूँ, मुझे कहीं से ये पता चला था तो मैंने बता दिया और मैं अखिलेश यादव से माफ़ी मांगता हूँ। देखिए, लेकिन उस समय अखिलेश यादव के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा दिया गया कि टिन्नू यादव से बातचीत हो रही थी। प्रियंका गांधी वहां पर जांच की बात करती हैं तो कह देते हैं कि पुलिस में कि इन्हीं के आरोपों की जांच की जाए। योगी जी ये कह देते हैं कि इनको तो कोई समाजवादी और कांग्रेस को मंदिर के बारे में, सनातनियों के बारे में बात करने का हक ही नहीं है। ये बताएं कि वक्फ की जमीनों का क्या हो रहा है। यानी यहाँ क्लियरली डिवीजन कि हम करेंगे हिंदू की बात, तुम करो मुस्लिम की बात। ये चल क्या रहा है देश में? आपको किसने दिया है ठेका भाई हिंदुओं का? आप चोर है, अपनी चोरी के बारे में बात कीजिए। तो इन्होंने मगर जनता को इतने सालों से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए और इसी तरीके से भ्रमित करके रखा है और बहुत सतर्क रहना होगा अब जनता को। जो आप बता रहे हैं कि फिर से एक ऐसा अभियान चलाने जा रहे हैं, अगर ऐसा अभियान चलाते हैं तो संतोष जी क्या करना चाहिए लोगों को? और मैं आखिरी वक्तव्य आपके पर ही छोड़ती हूँ, आप इसको समाप्ति की ओर ले जाएं कि आखिर इसमें होना क्या चाहिए और आखिर हिंदुओं को इसमें न्याय मिलेगा कैसे? क्या दोबारा फिर इनके छलावे और भ्रम में पड़ना चाहिए या फिर इनकी इस चालाकी से सतर्क हो जाना चाहिए? मैं तो इतना ही कहूंगा कि जब ये लोग आपके घर पर आए और आपको न्योता दे, चाहे वो हनुमान चालीसा के पाठ का या किसी तरह के धार्मिक आयोजन के कार्यक्रम का, सबसे पहले ये उनसे पूछे कि वो चढ़ावा चोरी वाला मामला कहाँ तक पहुंचा। ये लोग कहेंगे एसआईटी जांच करी जा रही, ये करी जा रही, वो कही जा रही। घर पे बिठाइए तबीयत से और कहिए कि मैं आपका लेटर पैड लेके आ रहा हूं। अगर आपका लेटर पैड है, बड़े नेताओं का लेटर पैड होगा, कह रहे ठीक है लेटर पैड नहीं है, इस कागज पर एक चिट्ठी लिखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब योगी आदित्यनाथ को लिखिए, सीसी करिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीसी कीजिए मोहन भागवत सरसंघचालक। आरएसएस हेडक्वार्टर का पता भी, प्रधानमंत्री का पता भी, योगी आदित्यनाथ का भी पता, और बोलिए कि आप चिट्ठी लिखिए अपना पद नाम और ये सब बताते हुए, और उसमें कहिए कि हमारी आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि एसआईटी को कहिए कि जल्दी से और तेजी से जांच करे, असली अपराधियों को गिरफ्तार करे और तुरंत उन्हें मंदिर प्रांगण से बाहर का रास्ता दिखाए। और राम मंदिर तो छोड़िए, बाकी किसी भी मंदिर में उनकी वीआईपी टाइप की एंट्री को हमेशा हमेशा के लिए बैन करे। अगर वो चिट्ठी लिख दे तो समझ लीजिएगा कि कम से कम ऊपर वाले जो भी हो, लेकिन वो ईमानदार है। और चिट्ठी आप रखिए और आप खुद जाकर पोस्ट ऑफिस पे स्पीड पोस्ट से पोस्ट करके आइए, तब तो जाइए। और अगर वो बहलाने टहलाने की कोशिश करे तो क्षमा कर दीजिए कि भैया अगर आप भगवान राम को इंसाफ नहीं दिला सकते तो फिर हमें रहने दीजिए, हम आपके साथ जुड़ना नहीं चाहेंगे। दर्शकों को ये बात करनी पड़ेगी और इस बात में कितने लोग कर पाएंगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्ती, रिश्तेदारी, संबंध, पड़ोसी, ये सब अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ तो तय करना पड़ेगा। लोग परलोक दोनों की बात है, भगवान राम की बात है। कई 100 वर्षों तक संघर्ष किया है और कुछ साल भी ये ढंग से ना चला पाए, ये पाप नहीं महापाप है। और अब कब्जे पे कोशिश की जा रही है। नृपेंद्र मिश्रा को बताया जा रहा है कि उनको सीईओ बनाया जा सकता है। नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर निर्माण समिति के मुखिया थे, निर्माण में भी 40% कमीशन की बात कही गई, पत्थर लेने में गड़बड़ी की बात कही गई है। तो क्या उसके बाद बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। कुछ समय शांत रहेंगे, फिर चीजें बढ़ जाएगी। तो इस तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए। आरएसएस की उस प्रेस रिलीज में कहीं नहीं लिखा है कि ट्रस्ट का पुनर्गठन कर दीजिए या ट्रस्ट को भंग कर दीजिए। मतलब सत्ता बहुत प्यारी होती है, कुर्सी कौन छोड़ना चाहता है? ये जो वीआईपी और ये तामझाम, इसको कौन छोड़ना चाहता है? देश की जनता को ये तय करना पड़ेगा कि ये लालची लोग जो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, ट्रस्ट को भंग करने की मांग नहीं कर रहे, ट्रस्ट का पुनर्गठन करने की मांग नहीं कर रहे, किसी भी तरह से अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं, अपने प्रभाव को बचाने में लगे हुए हैं, आपको इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और निश्चित तौर पर अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को मैं कहूंगा लाइक करके कम से कम 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि वो भी देखे और वो भी कमेंट करे और अपना मन बनाए। और चैनल के अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जुड़ जाइएगा, स्पेशल व्यूवर के तौर पर, मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। बहुत ज्यादा राशि खर्च नहीं होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अंशु जी को और मुझे, हम दोनों को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार।